हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही शानदार खबर है। जैसे कि पहले भी बातें थी कि टोटल वैकेंसीज 35 से 40 हजार के बीच आने की मतलब अच्छी खासी संभावना। अब उन चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे एक ऑफिशियल मोहर लगनी स्टार्ट हो गई है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि आरटीआई के रिप्लाई के अंदर साफ साफ ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है कि आपका पीए और एसए की जो वैकेंसीज हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर, वो टोटल जो है 19,676 है। और इसके अलावा भी 98 वैकेंसीज और जो है यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं। लेकिन उसका अभी इन्हें बाइफर्केशन नहीं पता, तो इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं है वो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 20,000 वैकेंसीज जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर है। तो यहाँ से मतलब बड़े आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और भी सारे काफी आरटीआई के रिप्लाई है जिसके अंदर आपका डब्ल्यू की पोस्ट हो गई, ऑडिटर की हो गई, आपका डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, इन सबकी वैकेंसीज जो है डबल हो गई हैं। और यही खेल जो है मतलब सीबीडीटी के अंदर भी होने वाला है। तो यहाँ से बड़ा साफ है ये देख पाना कि भाई वैकेंसीज जो है वो आराम से आप लोगों की 35 से 40 हजार के बीच बड़े प्यार से रहने वाली हैं। और जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया था, काफी बच्चे तब भी लिख रहे थे कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, मैं काफी कम बता रहा हूँ। तो मैं अभी भी अपनी उसी बात के ऊपर कायम हूँ कि अगर आपका रॉ स्कोर 110 बन रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आप बहुत सेफ हो। और आपको जो है मीन्स की तैयारी बहुत बढ़िया करनी चाहिए। लेकिन प्री में 110 ला के और आप उतनी ही तैयारी से अगर मेंस में बैठोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मतलब 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस बच्चे से जो प्री 150 160 नंबर ला के क्लियर करेगा, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है ना। अब जैसे आपको पता है कि भाई मेंस आपका जो है 390 नंबर से में आपकी जो है फाइनल कट ऑफ लगेगी। अब इसके अंदर आप लोगों के पहले तो छोटे छोटे टारगेट्स होने बहुत जरूरी हैं। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको कंपाइल करो और बड़ा टारगेट जो है अचीव करो। यहाँ पे देख के बड़ा आसान लग रहा होगा कि भाई 90 में से 81 नंबर लाना मैथ्स में, यानी कि 30 में से 27 सवाल अगर आप सही के सही कर दो और बाकी के 3 अगर छोड़ भी दो, यानी कि 27 सवाल अगर आपको सही सही आते हैं 30 में से, तो आपके 81 नंबर बन जाएंगे। यही खेल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। बट देख के आंकड़े काफी आसान लगते हैं, एक्चुअल में इनको कर पाना इतना आसान नहीं होता। ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप दिन रात इन्हीं चीजों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो। तो सबसे पहला काम जो अभी मेंस के बच्चों को करना है वो क्या, कि इस पैटर्न के ऊपर दुनिया भर की जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। और टेक्स्ट बुक ने अपने मॉक टेस्ट के अंदर जो लेटेस्ट पैटर्न है सीजीएल टीए 2 का, उसके ऊपर ऑलरेडी 450 से ज्यादा मॉक्स जो है इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 100 150 200 मॉक्स आप लगाओ। फिर जब आप एक्चुअल एग्जाम के अंदर बैठोगे उसी पैटर्न की तैयारी के बाद, तो मतलब आपका बढ़िया स्कोर निकल के आएगा। तो मतलब 2 घंटे 15 मिनट का जो मॉक टेस्ट है, जब आप इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो जब आप मेंस में बैठोगे तो आपको फील नहीं आएगा कि आप पहली बार कुछ अलग से एग्जाम दे रहे हो या अलग पैटर्न पे एग्जाम दे रहे हो। अगर आप यहाँ पे भाई कोड का इस्तेमाल करोगे, BHAI, भाई कोड लगाने से आप लोगों को उस टाइम का जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे मॉक्स हैं, सारे के सारे बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इसका मॉक लगाने वाले हैं। तो उन सब बच्चों के अंदर आप अपने रैंक भी चेक कर पाओगे कि आपकी क्या रैंक आ रही है उन बच्चों में। और वही बच्चे आप लोगों के साथ फिर मेंस का एग्जाम देंगे। तो ट्राई करो एटलीस्ट मैथ में जो आपका 81 प्लस स्कोर हो, यानी कि 30 में से आपको एटलीस्ट 27 सवाल आते हो। जिस हिसाब से अभी प्रीलिम्स के पेपर आए थे, बड़े आसान पेपर थे, लिटरली बड़े आसान पेपर थे। लेकिन जो चीज आपको घर पे आसान लगती है, एग्जाम के अंदर वही आसान चीज को एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर कर पाना मतलब उतना आसान नहीं होता। यहाँ पे देख के बड़ा आसान लग रहा है कि इसके 30 सवाल, इसके 30 सवाल, आपको दोनों में से 27 27 आते हो, घर पे आप कर भी लोगे, ठीक है, आई एग्री। देख के भी ये बड़े ये जो आंकड़े बड़े आपको आसान लग रहे होंगे, बट एग्जाम के अंदर इनको कर पाना इतना आसान नहीं होगा अनलेस आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो, ठीक है। तो ये 81 प्लस आप तब मान के चलो, अभी जो लेवल आ रहा है प्रीलिम्स के अंदर, जो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल आ रहा है, तो आपका यहाँ पे इसी लेवल का अगर मेंस आ जाए, तो आपका ये स्कोर जो है मतलब आपका एटलीस्ट टारगेट पे रहना ही चाहिए। इससे कम अगर लाओगे तो मतलब फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि काफी बच्चे होंगे जो इस या फिर इससे ज्यादा स्कोर लेके आएंगे, है ना। इसके बाद आपका इंग्लिश, इंग्लिश आपको पता है 45 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का, 135 नंबर की इंग्लिश होगी। और उसमें भी आपको ट्राई करना है कि यार 45 में से एटलीस्ट आपको 38 सवाल आते हो। तो अगर आपको 38 सवाल पूरे पूरे सही आते होंगे फुल एक्यूरेसी से, तो आपके जो है 114 नंबर बन जाते हैं इंग्लिश के अंदर। और ऐसे अगर जीके, अगर आप 75 में से, यानी आपके जो 25 सवाल हैं जीके के, उनमें से अगर आपको 18 आते हैं, तो हर सवाल 3 नंबर का, 18 दिया 54, ठीक है। अब जीके में भी 18 सवाल सही कर पाना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत जीके पढ़नी पड़ेगी आपको। नॉर्मली 10 से 12 सवाल बच्चे कर देते हैं 25 में से, लेकिन 18 सवाल वही बच्चा कर पाएगा जो मतलब पूरी लूसेंट कर चुका होगा, एनसीईआरटीज कर चुका होगा, साइंस के सारे क्वेश्चंस कर चुका होगा। मतलब वही बच्चा जो है मतलब इस कॉन्फिडेंस से जा पाएगा कि मैं 18 नंबर ले आ पाऊँ, मतलब 18 सवाल सही कर पाऊँ जेके में। फिर आता है आपके पास कंप्यूटर, कंप्यूटर वैसे तो क्वालिफाइंग है, अगर आप जनरल से हो तो आपके एटलीस्ट जो है 18 नंबर होने चाहिए 60 में से। बट स्टिल
जो आपकी एएसओज की पोस्ट हैं, एमईए में एएसओ हो गया, सीएसएस के अंदर एएसओ हो गए, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया जो भी जीएसटी बन चुका है, आपके एग्जामिनर, पीओ, इन सब पोस्ट के लिए जो है 18 नंबर से मात्र से बात नहीं बनेगी। एक हायर कट ऑफ के बाद जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा कि इस स्कोर से ऊपर वाले बच्चों को हम उन पोस्ट के लिए जो है मतलब कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अब आप इनका टोटल मार के देखोगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो 330 निकल के आ रहा है। अब 390 में से 330 बहुत भयंकर स्कोर होगा। मतलब हर बच्चा इस स्कोर को शायद नहीं लेके आ पाए अगर ठीक ठाक जो एसएससी ने अपना मेंस का लेवल रखा तो। चीजें अचीवेबल हैं। मतलब अगर आप वैसे देखोगे यार, आंकड़े देख के बड़ा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, 45 में से 38 सवाल इंग्लिश के सही होना भाई किया जा सकता है आसानी से, है ना। लेकिन अगर अभी आप प्रीलिम्स की अगर इंग्लिश देखोगे तो काफी सारे सेट्स के अंदर इंग्लिश ने बहुत दिक्कत दी है बच्चों को। मतलब पहले क्या होता था, अपने को बिना ऑप्शंस के भी अपन इंग्लिश को कर देते थे। इस बार काफी कैसे सवाल आए इंग्लिश के जो आपको चारों के चारों ऑप्शन देख के भी नहीं समझ में आ रहा कि यार कौन सा ऑप्शन सही है। तो इंग्लिश इस बार दिक्कत देने वाली आई है। और इंग्लिश बहुत बड़ा फैक्टर जो है एक होगा सिलेक्शन के अंदर, इंग्लिश और जीके। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग यार पूरी दुनिया को पता है, मतलब हर बच्चा रगड़ के बैठा हुआ है इनको ढंग से। इंग्लिश और जीके के अंदर जो बंदा बाजी मारेगा, इसके अलावा यहाँ पे तो आपको स्कोर लेना ही लेना है। अगर आप यहाँ पीछे मन रह गए, उसके बाद आप सोच रहे हो मैं यहाँ कवर कर लूँ, तो वो चीजें भी नहीं हो पाएंगी। सबसे पहला काम है इसके अंदर आप सेचुरेशन लेके आओ, और उसके बाद यहाँ पे जो है चीजों को मैक्सिमम जो है बेहतर बनाओ। अब जैसे जीके की बात करें तो आपको पता है जीके के अंदर 25 सवाल आ रहे हैं। अब अभी जो प्रीलिम्स के आपके आंसर की आ जाएंगे, या फिर अभी आप प्रीलिम्स देके भी आए हो, अपने दोस्तों से भी पूछ लेना, आप लोगों को पता होगा कि 25 सवालों में से जो है 4 से 5 सवाल जो है साइंस सेक्शन से एटलीस्ट आ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। यानी और साइंस से जब कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो आपकी 9th और 10th की साइंस से होता है, 9वीं और 10वीं की साइंस से। और ऐसे आप एनसीईआरटी से देखोगे, अगर आपने लूसेंट कर ली है तो लूसेंट के अंदर ऑलरेडी एनसीईआरटी का काफी कंटेंट होता है। अगर आप लूसेंट कर चुके हो, मैथ्स इंग्लिश में सेचुरेशन आ चुका है आपका, प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही है, जीके और पढ़नी है, तो फिर आप जा सकते हो एनसीईआरटीज के ऊपर। एनसीईआरटीज के अंदर से भी जो है मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन निकलते हैं। तो इन जो 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 4-5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे आपके, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन साइंस से आने हैं, और 5-7 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से निकल जाएंगे। तो यूं करके छोटे छोटे टारगेट्स करके आप लोग जीके को जो है मतलब कंप्लीट अपने तरफ से कर सकते हो। और अगर 9th और 10th क्लास के अगर आपको एनसीईआरटीज के बेस्ट कंटेंट चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली बेस्ट कंटेंट जो कहीं से भी कॉपीड नहीं है, वो 9th और 10th क्लास की बुक से मतलब लिटरली एक एक चैप्टर को पढ़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के कंटेंट तैयार किया हुआ, आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप 9th और 10th क्लास के जो एनसीईआरटीज के मेन क्वेश्चंस बनते हैं, 1800 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बाइलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, वहां से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो काफी मेहनत से बनी है ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली मतलब कई महीनों में जाके जो है ये कंटेंट तैयार हुआ था। और द बेस्ट कंटेंट है, इसके अलावा जो है एनसीईआरटी में और कुछ नहीं बनता 9th और 10th क्लास के, अगर अपन साइंस की बात करें तो इस मेहनत की थोड़ी सी कदर करना रिक्वेस्ट है आपसे। और ऐसे ही 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, उन सब का बेस्ट कंपाइलेशन, जो खामखा की चीजें थी उनको हटाकर बढ़िया चीजों को ऐड करके उनका बेस्ट कंपाइलेशन की पीडीएफ भी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसमें भी लिटरली काफी मेहनत लगी है, तो उस मेहनत का भी थोड़ा सा जो है कदर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ही पीडीएफ के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से इनको ले सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया मौका है सीजीएल 2022 वालों के लिए। जैसा मैं स्टार्टिंग से ही कहते आया था इन चीजों को कि 22 वाली ट्रेन को लिटरली जाने मत देना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सीजीएल 2023 कब होगा, कौन कंडक्ट कराएगा, क्या सिलेबस आएगा, कितनी वैकेंसीज होंगी, कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। सीजीएल 2022 की जो मतलब है ट्रेन, इसी के अंदर आप बाजी मार जाओ। अगर आप पहली बार लाइफ में अगर मेंस देने वाले हो तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के साथ मेंस में वो सारे धुरंधर बैठेंगे जिनकी बहुत बढ़िया से तैयारी है सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। मैथ्स और इंग्लिश को देखते उड़ा देते हैं, मतलब मैथ्स और रीजनिंग को देखते उड़ा देते हैं। इंग्लिश मतलब ऑलरेडी बंदे कई बार पूरी की पूरी इंग्लिश को चाट के निकल चुके हैं। जीके जिन लोगों की बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छे खासे धुरंधर से जो आप लोगों का मुकाबला होने वाला है। बट स्टिल मतलब बेनिफिट आपको किस चीज का मिल रहा है कि वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। तो इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज में अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो बहुत मतलब आसान मौका है। आप एक अच्छी खासी तैयारी करके जो है अगले 3 महीने अगर आप सीरियस रह जाओ, अगले 3 महीने डाइवर्ट नहीं हो, कितना फोन इस्तेमाल करना है, कब ऑन करना है, कब उसको स्विच ऑफ रखना है, इन चीजों का अगर बड़े वाइजली डिसीजन ले लेते हो तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। और एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद भाई साहब, एक तो बेरोजगारी का ठप्पा हट जाएगा, सुकून मिलेगा जिंदगी में वो अलग। प्लस अगर नहीं होती हैं चीजें तो मेरे भाई जो लाइफ होगी ना बहुत टफ होगी उस लाइफ से जो आपकी फिलहाल है। मतलब सिर्फ 4 किताबें पढ़ना बिना किसी टेंशन के, ये बहुत आसान काम है इस दुनिया का।
अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो एक बार आप कहीं पे भी मतलब एक दिन के लिए कहीं पे रेहड़ी लगा के देख लो, या एक दिन मजदूरी करके देख लो, या एक दिन कोई ऐसा काम करके देख लो जो आप करने में लाइफ टाइम कंफर्टेबल खुद को महसूस नहीं करो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पढ़ाई कर पाना बहुत आसान काम था। ठीक है, और स्पेशली वो चीज़ें जो कि एसएससी पूछ रही है। हाँ, चीज़ें प्रिडिक्टेड हैं, एसएससी क्या पूछेगी ये हमें पहले से पता होता है, क्योंकि एसएससी क्या पूछ चुकी है उसी के आसपास की चीज़ें जो है एसएससी बार बार अपने से पूछती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और वही लिमिटेड चीज़ें एसएससी बार बार रिपीट मारती आई है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा फायदा उठाओ, जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न के हिसाब से खुद को जल्दी से जल्दी ढाल लो। जितना जल्दी ढाल लोगे उतना बढ़िया है भाई, है ना। और बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब आज से ही भयंकर तरीके से लग जाओ। क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी मैंने आपको बता दिया है भाई। 110 इज वेरी सेफ स्कोर। 110 आपका अगर स्कोर बन रहा है तो बढ़िया से तैयारी करो आप अभी से मेंस की। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। एक वो कहते भी है ना, जितना ज्यादा तू सोचेगा उतना खुद को रोकेगा। छोड़ दे फिक्रे जहाँ की और फायदा उठा मौके का। तो यही काम आप लोगों को करना है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।